श्री श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जीवन से जुड़ी हुई धर्म और संस्कृति क्या है इसके पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः धर्म को पूजा पाठ लोग मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये कर्म कांड है। इससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मात्र मिलती है, भगवान को प्राप्ति नहीं होती है। आपको अच्छा लगता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये भगवान को मिल रहा होगा, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो तो कर्म कांड है। आपको अच्छा लगता है अंदर से, इसलिए आप उसको 1 घंटे जाप करते हैं, 1 घंटे पूजा करते हैं, ये चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं। ये आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, खुशी होती है। लेकिन धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, उसमें से पूजा पाठ कोई लक्षण नहीं है। सत्य बोलना, ईमानदारी से रहना, अपरिग्रह करना, अस्तेग न चोरी न करना, नियमित संयमित जीवन जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यह धर्म बताया गया है। भगवान जितने भी अवतार लिए यहाँ धरती पर, वो पूजा पाठ कम करते थे, ये धर्म वाला काम ज्यादा करते। हनुमान जी का धर्म क्या था बताइए? हनुमान जी कोई बहुत पूजा पाठ करते थे क्या? हनुमान जी बैठ करके भगवान के काम करते थे। सब माँ जानकी के काम करते थे, औरों के काम करते थे। भरत जी यहाँ आए तो कोई पूजा पाठ अयोध्या में थोड़ी करते थे। राम जी चतुर्भुज में रहते थे तो भरत जी अयोध्या में रहते थे तो कोई पूजा पाठ थोड़ी करते थे। कर्तव्य करते थे अपने जीवन का, प्रजा को देखना, अस्पताल जाना, लोगों की भलाई करना, यही सब धर्म है। लेकिन हम एक परंपरा में जी रहे हैं। जन्म हो गया, जब हम जन्म लिया, थोड़े बड़े हुए तो हम देखा घर में पूजा पाठ हो रहा है तो हम भी पूजा पाठ करने लगे। ये गलत नहीं है, लेकिन इससे परमात्मा को सीधे लाभ नहीं होता। इससे बड़ी चीज होती है संस्कृति। धर्म से बड़ा होता है संस्कृति। धर्म तो मैंने बताया 10 लक्षण है, इसमें एक भी पूजा पाठ का काम नहीं है। लेकिन आत्मा को प्रसन्नता होती है, आत्मा को संतुष्टि होती है, आत्मा को अच्छा लगता है अंदर से, तब हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। हमारे करोड़ों लोग हैं जो मंदिर नहीं है, वनवासी में समाज है हमारा, जो पूरा वनों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, जंगल में रहता है। वहाँ कहाँ मंदिर है? वो किसको मानते होंगे? उसके भगवान कौन होंगे? तो प्रकृति को मानते हैं। पेड़ को पूजा करेंगे, वृक्षों की पूजा करेंगे, जीव जंतुओं की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे। मतलब उनके अंदर कोई मंदिर नहीं है। राम कृष्ण बुद्ध शिव जी जैसा यहाँ मंदिर है, इस तरह मंदिर जंगलों में कहाँ होता है? लेकिन वहाँ का समाज वो प्रकृति को भगवान मानता है, ईश्वर करता है और ईमानदारी से रहता है। तो सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना, सबसे बड़ा धर्म है। मैंने बताया अपना कर्तव्य क्या है, जो अपना जिम्मेदारियां हैं। हम पिता है तो हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम माँ है तो हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम भाई है तो भाई के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, हम राजा हैं तो राजा का हमारा कर्तव्य क्या है, हम डॉक्टर है तो हमारा डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, हम इंजीनियर है तो कैसा स्कूल बनाए, कैसे बिल्डिंग बनाए कि कभी खराब ना हो। हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। वर्क जो वर्शिप कहा जाता है। अभी विवाद है अयोध्या में, राम जन्मभूमि का हल हो गया वाराणसी में। तो कहा जाता था ये पूजा स्थल अलग है और प्रार्थना स्थल अलग है। तो हम जब कर्तव्य अपने कार्य करते हैं उसे हम धर्म मानते हैं। और संस्कृति क्या है? जैसे घर पे कोई आया, अतिथि देवो भव, अतिथि आ गया, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम उसका सम्मान करना, उसको जो यथाशक्ति है हम उसको देंगे। कोई यजमान आया, कोई हमारा पूज्य आया, उसका सम्मान करना। कोई भूखा आया, कोई पागल आया, उसको बताना। कोई बीमार आया, उसको आप मदद दे रहे हैं। किसी की विवाह नहीं हो रहा, उसकी मदद दे रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। भारतीय संस्कृति को मान रहे हैं, भारतीय परंपराओं से जी रहे हैं। भारतीय नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके बाय बाय चाचा नहीं बोल रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है। धर्म से बड़ी संस्कृति होती है। आप संस्कृति को जीते हैं तो भगवान को सीधे सीधे प्राप्त होता है। बुजुर्गों के पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना,
हाथ धुल के खाना खाना, स्वच्छता सफाई घर की, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। साफ कपड़े पहनना, लोगों कभी मन से, वाणी से, कर्म से कोई कष्ट ना देना, किसी जीव जंतुओं पर मतलब हिंसा ना करना, मारना पीटना नहीं, यही तो हमारी संस्कृति है। ये दूसरे धर्म वाले इस संस्कृति को नहीं मानते, केवल सनातन के लोग हैं, वैदिक के लोग हैं, हम सब इस संस्कृति को मानते हैं। तो हमारा ये छोटा जो जीवन है, 60-70 साल 80 साल जो भी हम जीते हैं, इसमें ये भी हमको पालन करते चलना है। ये नहीं कि हम सबके लोग तो शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ये जीवन थोड़ी होता है, ये नरक का है। ये मनुष्य का तन मिल करके आपने इसको बर्बाद कर दिया, इसका कोई उपयोग नहीं किया। इस संस्कृति को भी हम जाने समझें और इसको लेकर के हम जिएं, तो निश्चित है हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा, हमारा जीवन उपयोगी होगा। हम नहीं रहेंगे इस धरती पर, हमारा जन्म दूसरा होगा, या हम कहीं और जन्म लेंगे या कुछ और बनेंगे। जब यहाँ कोई रहेगा तो हमारा नाम लेगा, वो कहेगा आदमी ऐसा था, ऐसा जी रहा था, वो आदमी बड़ी अच्छा था। तो आपकी एक छाप छूट जाएगी यहाँ पर, और घर परिवार को में एक गर्व होगा कि हमारे कुल खानदान में एक व्यक्ति हुआ था जो ऐसा जीता था, ऐसी बातें करता था, ऐसा कार्य करते थे। आज जिस घर में किसी बड़ा आदमी का जन्म हो गया तो लोग कहते नहीं, लेकिन इनके वो परिवार के हैं, उनके घर में ये लोग, ये जन्म हुआ था, वो आदमी थे, उनके घर कुल के हैं ये लोग, तो उनके नाम से हम लोग जीते हैं। तो हम भी अपना जीवन कैसे सरल, सार्थक और भगवान के कार्य के लिए कैसे बने, तो जीवन में ये जो धर्म है, संस्कृति है, इसको भी जाने। जैसे वाराणसी जाइए तो गंगा का दर्शन करिए, आरती देख रहे हो, मंदिर है, घाट है, यही तो संस्कृति है हमारी, इसको देखिए, ये धर्म से बड़ा चीज होता है। अयोध्या जाइए, घाट है, मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, ये सब देखिए, वहां का लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो धार्मिक ढंग से जीते हैं। वहां के लोग पूजा पाठ तो नहीं है वो, लेकिन वो संस्कृति है हमारी। टीका लगाते हैं, राधे आप बना रहे, वहां सब जाइए, आप वहां वृंदावन जाइए, वहां देखिए हमेशा रिक्शा चला राधे 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 जपता रहता है हमेशा, और कितना मिठास बोलता है, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का सामान नहीं चुराना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी प्रकार का क्षति ये जीवन से ना होने पाए। यही हमारा धर्म और संस्कृति का लेकर जीता है आदमी, तो अपना जीवन सफल बनाता है, सार्थक बनाता है। ये कहने मात्र से नहीं होगा, हम सबका जीवन परमात्मा की कृपा से होगा। परमात्मा तब उसको अपनी कृपा देता है। हम सबका दुख क्यों आया, हम सबको कष्ट क्यों मिला, कि कहीं ना कहीं हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, उसको याद करना भूल जाते हैं, खुशी में मस्त हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान रात दिन रखते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। तो कहता है ये सब व्यापार टाइप का मत करो, जो करो नियमित करो, मेरी पूजा मत करो। आप मेरे मंदिर आकर मेरी आराधना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका हृदय में किसी से द्वेष, ईर्ष्या, मन मत्सर, किसी का सामान लेना, किसी को नुकसान करना, ये भावना ना अंदर हृदय में पैदा हो, मन में ना आने पाए। जब ये आपके अंदर अवस्था आ जाएगी, स्थिर भाव आ जाएगा, तो मैं वहां पर प्रवेश करूंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको दर्शन भी दूंगा, और मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। लेकिन आपको ऐसा बनना पड़ेगा, साफ सुथरा जैसे ऊपर से रहते हो, कपड़ा और शरीर साबुन तेल क्रीम पाउडर लगाते हो, वैसे ही अंदर से रहो। जब तक अंदर से नहीं रहोगे वो मुझे नहीं पा सकते। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी जी ने लिखा था। परमात्मा का यही है कि कोई कपटी या किसी तरह का गलत भाव अंदर हृदय में रहता है तो मुझे भगवान को प्राप्ति नहीं होता। तो जन्म मिला है, अपना यापन करोगे, कष्ट मिलेगा, उसका निवारण करेंगे, सब कुछ चलेगा। अगर यह ऐसा जीवन इस जन्म में भगवान को पाना है, याची देही याची डोला, इसी जीवन में भगवान को देखना है। अब दोबारा मिले ना मिले हम नहीं जानते, लेकिन जिस प्रकार से देखे ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जिंदगी एक बार आई हमको मिली है, अब ये दोबारा मिलेगी ना मिलेगी वो किताबों में लिखा है, लेकिन इस बार मिली है तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि हम इसी जन्म में भगवान से मिलें।
उनकी कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनके दर्शन मिले, ताकि ये जिंदगी बार बार कष्ट भोगने के लिए न जन्म ले। हम सबको भी अगर मन में ठान लीजिए तो अभी कोई कठिन ना काम नहीं है, हमें भी भगवान के दर्शन होंगे, हमें भी उनकी कृपा मिलेगी और हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा, उपयोगी बनेगा। हमारा ये यह लोक और वह लोक, लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा और हमारी जन्म लेने के हमारा जीवन भी सार्थक बनेगा। बस इतना ही।